हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसबीआई क्लरिकल का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। एग्जाम आपका 20 सितंबर से होने वाला है। तो 4 से 5 दिन ही बाकी है आपके एग्जाम के अंदर। ये टाइम जो है वो काफ़ी क्रूशियल है आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसमें इसको यूज़ करेंगे, उतना आपको बेनिफिट रहेगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इस समय टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मतलब मैनेज तो करना ही है, पर मैनेज करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस समय मैं बोलूँगी, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो ये है, जैसे कि मान लीजिए आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट दिया आपने और टेस्ट देते-देते मान लीजिए कुछ प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हुआ है, फिर आप घबरा गए और आपने टेस्ट बंद कर देते हैं। जैसे ही घबराएँगे वैसे टेस्ट बंद कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको जैसा आप चाह रहे थे वैसा टेस्ट नहीं जा रहा है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, उस टेस्ट को कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कई बार कि कहीं आप फँस जाते हैं, अटक जाते हैं, है ना? होता है कि एक पॉइंट पे अड़ गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ से निकल के उस टेस्ट को, उस एग्ज़ाम को अच्छा बनाना, ये भी एक कला होती है ना? ये भी एक टैलेंट होता है। इस टैलेंट को आपको निखारना है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, जो आपका अब टाइम टेबल आपके पास आ ही चुका है एग्ज़ाम का शेड्यूल, तो जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, उस टाइम पे एग्ज़ाम ज़रूर दें, टेस्ट ज़रूर दें। जैसे कि मान लीजिए आपके 9 बजे का है मॉर्निंग में, तो 9 बजे के आस-पास आप एग्ज़ाम टेस्ट ज़रूर दिया करें, मॉक टेस्ट। अगर आपको 12 बजे एग्ज़ाम है, तो उस समय थोड़ा टेस्ट ज़रूर दें। उससे क्या होगा, उस टाइम पे माइंड जो है एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा असम्पशन भी हो सकता है, पर मैं प्रेफ़र यही करती हूँ, जिस समय आपका एग्ज़ाम होता है, उस समय एक मॉक टेस्ट आप ज़रूर देना चाहिए। दूसरा ये चीज़ है, एसबीआई क्लरिकल में या फिर कोई भी क्लरिकल एग्ज़ाम जो रहता है, उसके अंदर आपको अरिथमेटिक पे फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए। वो इसलिए अरिथमेटिक आसान आती है। डीआई से भी कंपैरेटिवली आपके लिए आसान अरिथमेटिक पड़ेगी, तो अरिथमेटिक पे फ़ोकस करिए। ऐसा नहीं बोलूँगी कि डीआई को छोड़ दीजिए, पर अरिथमेटिक पे थोड़ा फ़ोकस रखिए। पज़ल्स को आपको करना ही है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ ये है, अ, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो करने ही है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप एसबीआई क्लरिकल का आप लास्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे, 60 प्लस गई है सभी एग्जाम्स के अंदर। एक आध जो कुछ स्टेट्स में कम गई होगी, बाकी 60 और 75 के आसपास तक कट ऑफ गई हुई है ना। तो एक्यूरेसी आपको हाई रखेंगे, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे जरूर ध्यान देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लरिकल एग्जाम में ऐसे ही होता है कि आपको एक्यूरेसी भी ध्यान देनी है, अटेम्प्ट तो ध्यान देने ही है, पर कैसा है, उसमें एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए। बाय बाय।